अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अचानक से बैठे बैठे हम ये देख रहे हैं कि जी पूरे मीडिया, ट्विटर, हर जगह पे जंग का माहौल बन गया। भाई क्यों? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि एकदम से इतनी टेंशन क्रिएट हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन क्यों क्रिएट रहती है? जहाँ पे करप्ट लीडरान होते हैं। जी हाँ जनाब, आर्मी चीफ जो इंडिया के हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को जंग की धमकी देना कोई आम बात नहीं है। और ये धमकी सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि मोदी साहब का बहुत बड़ा अरबों का घोटाला सामने आ गया और राफेल तैयारों के हवाले से इंडिया में गर्मा गर्म बहस जारी है कि ये अरबों रुपए का घोटाला किस तरह से किया गया। इसमें उन्होंने अपने दोस्त अनिल अंबानी को किस तरह से नवाजा और कांग्रेस के जो लीडर राहुल गांधी, आप उनके ट्विटर फीड भी देख लेंगे, वो कितनी ज़्यादा जो है वो तनकीद कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आ रहा है कि वॉर किस तरह से जो है वो क्रिएट की जाती है एक मीडिया के ऊपर, फिर सोशल मीडिया के ऊपर, और ये इतने हीटेड बयानात क्यों एक्सचेंज हो रहे हैं। इसकी वजह ये है ताकि अपनी करप्शन छुपाई जा सके। मेरा इंडिया वालों से ये कहना है कि जब हमारे यहाँ चुनाव या इलेक्शन होते हैं तो वो भारत दुश्मनी के ऊपर नहीं होते। हमारे लीडरान हमें ये नहीं कहते कि जी आप हमें वोट दें तो हम इंडिया के ख़िलाफ़ काम करेंगे, आप हमें वोट दें तो हम इंडिया से जंग करेंगे। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी बहुत कामयाबी से ख़त्म कर चुके हैं और अब हमारी कोशिश है कि हम तालीम को आम करें, तालीम को मुफ्त करें, गुर्बत महंगाई का ख़ात्मा करें। हमारे जो नए पीएम इमरान खान है, इनका भी यही जो है विज़न है कि पाकिस्तान को तरक्की देनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो आप लोग भी चुनाव के वक्त ऐसे लोगों को वोट दिया करें जो कि आप लोगों के काम आए। अब ये जो वॉर हिस्टीरिया खड़ा कर देते हैं, इसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा होता है। ज़ाहिर सी बात है, वॉर और आर्म्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वो लोग जो है वो क्यों चाहेंगे कि अमन हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने लीडरान की बातों में आकर इस तरह के लोगों को ना वोट दिया करें। हम यहाँ पर कोई आपसे दुश्मनी लेकर नहीं बैठे हुए या हम आपसे हर वक्त जंग के लिए तैयार नहीं बैठे हुए। हम लोग हमारे जो है मसाइल हल करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे। और अगर भारत भी तरक्की करे तो ये अच्छी बात है। वहाँ पर रेप हो रहे हैं, वहाँ पर आप ये देखें कि लड़कियों के साथ कितना बुरा हो रहा है, बाथरूम की कमी है, तालीम की कमी है, कितनी ही लड़कियों को जहेज़ ना होने की वजह से जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सी आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं। तो आप लोगों को उन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए बजाय कि आप हमारे साथ एक टसल लगा कर रखें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और अपने चुनाव में ऐसे लोगों को वोट दें जो वाकई आपको कोई तालीम, सेहत और इस तरह की चीज़ों को प्रोवाइड करने के कोई वादे करें। हमसे दुश्मनी में वोट आपको क्यों देते हैं आप लोग, मुझे ये मैं समझ से बाहर है। अपने मुल्क में तब्दीली लाएँ। आप लोगों को तब्दीली की बहुत शदीद ज़रूरत है। इस ट्विटर और मीडिया वॉर से बाहर आएँ। हम जिस तरह से दरख्त लगा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमारे मुल्क के भी 25% रकबे के ऊपर दरख्त हों, तो आप भी कोशिश करें कि आप लोग इस तरह के टारगेट्स को अचीव करें और ये जंग जंग खेलना बंद करें, इंसान बन जाएं। हम नेबर्स हैं, हमने हमेशा साथ ही रहना है, चाहे अब अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से रहें। जोग्राफियाई तौर पर हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और दूसरी जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि आप लोग जो ये इस तरह जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करते हैं और जो इस तरह टेंशन्स क्रिएट करते हैं, इन लोगों को रिजेक्ट करें और अपना फोकस जो है वो पीस की तरफ जो है वो ज़्यादा करें। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि जंग हो आप लोगों के साथ। हम लोग भी पीस लविंग नेशन है और आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ये करें और ये वॉर हिस्टेरिक किस्म के अपने करप्ट लीडरान को मुस्तरद करें और इलेक्शन में अच्छी क़यादत को सामने लाएं। अल्लाह हाफ़िज़।